मिनिमम फोर्स यूज करने के साथ ताकि भीड़ को नियंत्रित किया सके, वो अपना फोर्स यूज किया गया। और उसके बाद भीड़ पर काबू पाने के बाद निषेधाज्ञा आदेश 144 CRPC SDM के ऑर्डर से पहले अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर श्रद्धा चौक तक लगाया गया, दोनों तरफ रोड के 500 मीटर तक। उसके बाद कुछ अन्य जगह से भी कुछ सूचना आई। उसके बाद विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए कुल 12 थानों में 144 जारी किया गया 10 तारीख को शाम के 8 बजे से। इसी बीच इंटरनेट सेवा को भी सस्पेंड किया गया 10 तारीख को शाम की 7 बजे से लेकर 11 तारीख की सुबह 6 बजे तक। और उसके बाद फर्दर उसको 11 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 12 तारीख को सुबह 6 बजे तक एक्सटेंड किया गया। इसी बीच फोर्स और भी जगह से डिप्लॉय किए गए और जब चीज़ें थोड़ी सामान्य होने लगी तब इंटरनेट सेवा को आज सुबह 4 बजे से उसको बहाल किया गया है। इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको उनके परिजनों के उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से उनका जो सुपुर्द खाक कार्यक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको किया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और कुछ थाने हैं जहां पर लोगों को संशय है कि लोगों को असुविधा हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी SDM साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है जिसमें कोतवाली, लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी CRPC के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं किया गया है। और मैं सभी रांची वासियों को धन्यवाद देता हूं कि पिछले 1 दिन में जो इंटरनेट सेवा बहाल हुई, सस्पेंड किया गया और लोगों को असुविधा हुई, उसके बाद भी लोगों ने जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग दिया और शांति और अमन कायम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी शांति और अमन और चैन ये रांची के पूरे जिले में कायम रहेगा। और अब मैं चाहूँगा कि SSP साहब कुछ चीज़ें ब्रीफ करेंगे। आप पीछे मोबाइल पीछे चंदन मोबाइल पीछे अरे आ जाएगा ऑडियो यार, आ जाएगा। बोलेगा शांति बनाए रखें, शांत रहे भैया। मोबाइल नहीं आना, टाइम से यार मत करो यार, सबका ऑडियो आ जाएगा यार। ठीक है सर। राज्य में कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी संवेदन को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव
प्रशासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक उन लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक कियोस्क था और स्थिति काफी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के स्तर से कुछ एहतियात कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में 144 लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित की गई थी, जो कि आज सुबह से प्रारंभ कर दी गई है। अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य से होती प्रतीत हो रही है और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेट सेवाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज जिला प्रशासन के जो द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो आम लोगों की थोड़ी सी परेशानियां हो रही है उसको हम लोग कुछ हद तक सर्टेन लेवल तक कम करने की कोशिश करें। तो एक प्रॉपर मीटिंग के बाद हम लोगों ने कुछ पॉकेट में कुछ समय के लिए उन चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 FIR रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने FIR हुए हैं, तो जिले में अभी 25 FIR प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो है सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक SIT फ्रेम किया गया है और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य है, चाहे वो CCTV फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो है रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं। CID की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सभी प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स दिए गए हैं। इस फोर्स में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेंड होता है, उसके अलावा रैप और ATS, STF, जिला पुलिस के कर्मी और जो हमारे लोकल इनपुट्स के लोग होते हैं वो शामिल हैं। संपूर्ण मामले की बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण और उस पर नजर रखी जा रही है, जिसका मॉनिटरिंग रांची जिला से भी हो रहा है और असम ब्रांच के द्वारा भी की जा रही है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा है कुछ पार्टिकुलर पॉकेट्स में आप लोगों ने रोड शो, फ्लैग मार्च भी देखा है, ताकि आम जनता का विश्वास प्रशासन में बना रहे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत जो उपाय लिए जाते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में लगभग 50 से ऊपर मोटरसाइकिल की जो दस्ते हैं उसके द्वारा हर गली में, हर सेंसिटिव पॉकेट्स में, मिक्स पॉपुलेशन में पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही लोगों से वार्ता भी की जा रही है कि आप सब इस शहर के बासिंदे हैं, आप लोगों ने रांची की बेमिसाल इतिहास को कायम रखा है जो कि शांतिपूर्ण समन्वय कर रहा है। तो साथ ही हम लोग का अपना काम पुलिसिंग, पेट्रोलिंग है, साथ ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अच्छे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, NGO से, पॉलिटिशियंस से और भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनसे लगातार चर्चा की जा रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके अमन चैन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाए। इसके अलावा हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से हम लोग इन सब पॉकेट में, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली लोग यहाँ पे अमन चैन पसंद करने वाले हैं और उस दिन की बातें थी, उस दिन भी जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे, जो जानकार है, अच्छे संगठन है, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा इस चीज का शायद जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने बात किया था उस संदर्भ में उन लोगों से परामर्श नहीं किया गया था या उनकी अनुमति नहीं ली गई थी। अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग थे, बोलते रहे थे कि ऐसा कोई भी चीज हम लोगों के स्तर से आदेशित नहीं किया गया है। तो कौन लोग हैं, वो कौन शरारती लोग हैं, वो कौन से असामाजिक लोग हैं, डायरेक्ट हैं कि इनडायरेक्ट हैं, परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं, यहाँ है, वहाँ है, जहाँ कहाँ है, कहीं भी किसी स्वरूप में है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो एनालिसिस विंग है, हम लोग साक्ष्य के आधार पर बात करेंगे और साक्ष्य के आधार पे हम लोग जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बट एक चीज मैं आप लोग बात बताना चाहूंगा कि जो निर्दोष लोग हैं उस पर हम लोग कोई आंच भी नहीं आने देंगे। इसके अलावा चूंकि अभी इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई है, बहुत तरीके से बहुत ऐसे मर्मरिंग हो रहा है, दोनों साइड्स का यूज और मिसयूज दोनों होता है। बट इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल भी क्रियाशील है, साथ ही स्पेशल ब्रांच के लेवल से और स्टेट लेवल से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम वैसे सभी चीजों को हम लोग देख रहे हैं
वैसे वीडियो को, ऑडियो को, अपलोड को, डाउनलोड को, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को, चाहे व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की, समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हो रही हो या किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, ऐसे सारे वीडियो, ऑडियो हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उस वीडियो का मॉनिटरिंग करने के उपरांत जो सही कार्रवाई होगी, जो लोग शांतिपूर्ण दिशा में क्रियाशील होंगे, उनका सबका स्वागत है। बट जो कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठ के प्रयास कर रहे हो कि रांची के अमन चैन को खराब कर देंगे, तो वो हमारे सोसाइटी से बच नहीं पाएंगे। तो वैसे सारे वीडियो, ऑडियो, कंटेंट्स जिससे कि सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत और सामाजिक भावना, सामाजिक सद्भाव और एक कह सकते हैं कि जो समुदाय की मान्यताएं हैं प्रभावित होगी, हम लोग उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके ट्विटर के खिलाफ, उस प्रेमी के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी बहुत सारे वीडियो, ऑडियो जिसमें कुछ आपको तो जो बातें कुछ अफवाह के रूप में जहां तहां उड़ रही थी, हम लोगों ने उस सब वीडियो, ऑडियो को भी अपने पास लगाया है और एक स्पेशल टीम के माध्यम से हम उस ऑडियो, वीडियो की जांच करवा रहे हैं। वास्तव में कुछ सही होगा तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वीडियो सिर्फ और सिर्फ नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो तो ऐसे लोगों को हम माफ नहीं करने वाले हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो स्थिति है, जैसे कि ऑलरेडी साहब ब्रीफ कर चुके हैं आप लोगों को, है कि अभी लोगों की परेशानी को देखते हुए, जो लोगों की डिमांड है और जो शहर की स्थिति बेहतर हो रही है, इस संदर्भ में जो आप लोगों के लेवल से भी मॉनिटरिंग हो रहा है, जो बातें रिपोर्ट आ रही है, एक सर्टेन पॉकेट में सर्टेन टाइम के लिए एक रिलेक्सेशन दिया जा रहा है। सेम टाइम पे हमारे पुलिसिंग के सारे डायमेंशंस खुले हुए हैं, हमारा ट्रैकिंग सिस्टम जारी है, हमारा जो है मतलब एनालिसिस का काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एफआईआर की प्रक्रियाएं चल रही हैं और हम लोग आप सभी के माध्यम से समस्त राज्यवासियों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, आपका शहर है, आप इसके बासिंदे हैं, किसी भी तरह की हिंसा से, नफरत से समाज में अमन चैन नहीं आ सकता है। आपसी सौहार्द, आपसी समन्वय, आपसी विश्वास और आपसी पारस्परिक भावनाओं का सम्मान करने से ही समाज बनता है। तो ये एक बगीचे की स्थिति है, यहाँ पे बात सबकी खूबसूरती तभी होती है जब हम सब खूबसूरती हो, तभी है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए मैं सब जिलावासियों से कर रहा हूँ, स्थिति सामान्य है, नियंत्रित हो रही है। आप लोगों को पास्ट में कुछ दिखते हुए, इसके लिए मैं पर्सनली क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको इंटरनेट यूज का मौका नहीं मिला या कुछ समय के लिए आप घर निकलने पा रहे हैं, बट आपके सहयोग से ही संभव पा रहा है कि फिर से हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। तो जिले में जो आप लोगों ने अमन चैन और शांति व्यवस्था बनाने में योगदान दिया है, इसके लिए जिला प्रशासन, हम सभी लोग आप सबके आभारी हैं। और फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सब दीजिए, सहायता कीजिए, हम लोग कोऑपरेट कीजिए। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे बहुत जल्द अमन चैन कायम हो जाएगा। देश भर में जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, देश भर में जहाँ भी घटनाएं हुई सर, 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। एक एक करके जवाब दीजिए। सहारनपुर में जो लोग दंगे के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, कहा जा रहा है उनकी भी इसमें भूमिका थी, जो पोस्टर शायद इससे पूर्व रास्ते पे आपको मैंने ब्रीफ किया था कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने आपको ये भी कहा, हम जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ बोलेंगे वो साक्ष्य आधारित होगा। फिर मैं एक चीज आप दिया, ऑलरेडी बोल चुका हूँ बिना क्वेश्चन आए, कि इन्वेस्टिगेशन में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, वो कहीं के भी हो, किसी स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई सर? क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर सवाल ये है कि देश भर में जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, सर देश भर में जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। मास्टरमाइंड की पहचान की गई है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कई जगह बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, रांची में एक भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, पहचान क्यों नहीं हुई है? आप खुद पूछ रहे हैं कि कौन है, कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, जहाँ है, ये सवाल अभी तक सवाल क्यों है? इसलिए क्योंकि हर जो इंसिडेंट है अपने आप में यूनिक इंसिडेंट होता है और यूनिक इंसिडेंट के का जो एक अपना सबका कोर्स ऑफ एक्शन होता है। हम यहाँ के इंसिडेंट की कंपेयर किसी और जगह से तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम यहाँ अपनी चीजों को देखना लें, एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लें। क्योंकि मैं जो बोलूंगा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के रूप में बोलूंगा, तो मैं वही बोलूंगा जो मेरे पास फैक्ट होंगे। मैंने फिर से कहा है, यदि किसी और जगह पे कारण यहाँ के अपने हालात थे, यहाँ पे डिफरेंट तरह की इश्यूज हुए थे,
डिफरेंट एनकाउंटर हुए थे, यहाँ पे डिफरेंट तरह से इंजरी आए थे सारे ऑफिसर्स को। आपने देखा होगा यदि हम लोग इतने होते हैं तो डीसी ऑन द स्पॉट थे, डीआईजी ऑन द स्पॉट थे, एसएसपी मैं खुद हमारे सीटीएसपी तमाम पदाधिकारी वहाँ स्पॉट पे थे। तो हमारे इंसिडेंट अलग थे और इंसिडेंट से हमारे हालात अलग थे, हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। बस इन्वेस्टिगेशन में जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा, साक्ष्य आधारित होगा, वो निश्चित रूप से होगा। सर आप और डीसी साहब दोनों ये बोल रहे हैं बार बार कि संसाधन जो था उसी के हिसाब से चीजों को जो है ग्रुप किया गया। एक गोली चलाने की नौबत एसडीओ आन पड़ी और जो सीधे जो फायरिंग हुई, कहाँ से अनुमति मिला? देखिए बात समझ लीजिए, हम सब एक ट्रेंड फोर्स पार्ट हैं, हम लोगों का प्रशासन के अंग हैं, हम सब लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, कब कहाँ किस मोड पे क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये हम लोगों का एक जो सिखाई होती है, जो हम नॉर्म्स होती है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो परिस्थितियों का आकलन है, जो एक 3rd-person रूप में नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बैठ के हम नहीं कर सकते हैं। क्यों कैसी नौबत आ गई, जब इस पे आप समीक्षा करेंगे, आप भी बहुत अच्छे मीडिया में हैं, आपने भी बहुत सारे चीज देखे होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे, और हम लोग का एक्शन कितना सही था, कितना लॉजिकल था, कितना जस्टिफाइड था, इस पे अब हम कुछ बोलना उचित नहीं होगा। मैटर बीइंग स्टेटेड नाउ, बट जो थे उस हालात में, जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग थी, जो हम लोग परिस्थितियों का आकलन कर पा रहे थे, जो एक कह सकते हैं यूज मिनिमम फोर्स टू मैक्सिमम सेविंग वन। देखिए, इसमें जब भी कोई भीड़ को अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया जाता है तो एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू जो वहाँ उपलब्ध मजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस का आकलन के बाद जो भीड़ में जो उपद्रवी होते हैं, तो शांति व्यवस्था को काम करने के लिए एक एसओपी है, वो एसओपी को फॉलो किया जाता है। एंड एयर फायरिंग इज अ लास्ट रिजॉर्ट टू कंट्रोल एंड न्यूट्रलाइज द डिस्टर्बेंस एंड पब्लिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए आवश्यक है। तो हम लोगों ने सारे एहतियात बरते, जो एसओपी में जो फॉलो किए जाते हैं प्रोसेस, उसको फॉलो किया। उसके बाद फायरिंग एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम लोगों को रिसोर्ट कितने लोग मारे गए सर, कितने लोग मारे गए हैं वो बताइए, उनका प्रोफाइल बताइए सर। चुप कहाँ हो इसका? आप ऐसे चुप बोल रहे हैं, हम तो इसको बोल रहे हैं कि जो हम लोग परिस्थिति आकलन कर पाए थे, हमारी तैयारी अच्छी थी, तो जो विपत्त स्थिति हो सकती थी उसको टाल दिया गया। जो तैयारियों के मंसूबे थे, जो मकसद थे, कामयाब नहीं होने दिए। फोर्स की कमी थी क्या शुरू में? इस तरह नहीं, ऐसी कोई भी नहीं थी, और फोर्स कमी रहती तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे होते। ये हमारी मुख्य व्यवस्थाएं थी, अंडरस्टैंडिंग थी, एंटिसिपेशन था, इन्फॉर्मेशन था, उसके आधार पे हम लोगों ने तैयारी की थी। इसलिए हम लोगों ने आज जो बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, संभव हुआ कि नहीं तो उपाध्यक्षों की मानसिकता जो मंसूबे थे सफल हो जाते हैं। स्ट्रीट पर जो टेम्पल दोबारा अटैक किया गया, क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं सर? एक और टेम्पल जो कर सकते हैं पुलिस की ओर से या फिर आम जन से? ये कुल मिला के है FIR, कुल मिला के 25। सर मारे गए लोगों का प्रोफाइल बताइए सर, मारे गए जो लोग पुलिस का मिला के कौन की है 25 FIR हुए हैं। सर एक और ये आप एक रिस्पॉन्सिबल रूप में जानना चाहूंगा कि जो मैंने ऑलरेडी कहा कि सोशल साइट पे क्या हो रहे नहीं हो रहे हैं, कृपा करके उसमें आप हेल्प कीजिए। हमारे जो इशू है, हमारी जांच का विषय है, हम जांच करवा रहे हैं। सर मारे गए लोगों का प्रोफाइल